ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 135 पर दिया है। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करने के लिए कहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम समझ कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में। जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है ये। लेट्स सी, बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलो। अभी इक्वली मतलब रेशो क्या है रे, 1:1। ओके, ओल्ड रेशो इज 1:1। दो पार्टनर है सुजाता पूर्णिमा, इनका ओल्ड रेशो हमें दिया है विच इज 1:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। अच्छा, ये करने से पहले एडमिशन वाले क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या होता है, कौन से अकाउंट्स इसमें बनते हैं वो ध्यान में लो कि एडमिशन के जब क्वेश्चन आप करते हो तो इसमें आपको बेसिकली क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसी को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। ये प्रिपेयर किया जाएगा। ऑल्सो इसके साथ साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इसमें प्रिपेयर किया जाएगा, ये दूसरी बात। इसके साथ साथ इसमें हम कैश या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें एंड वाली कैश या बैंक का बैलेंस चाहिए होता है, तो दैट्स वाई ये अकाउंट से हमें मिलेगा। क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, तो न्यू बैलेंस शीट हम यहां पर प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये सारे अकाउंट्स किस में बनते हैं? एडमिशन में। अगर आपको जर्नल एंट्री कहा है तो इसके साथ साथ हम क्या बना सकते हैं? जर्नल एंट्रीज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट चेक करना है सबसे पहले कि प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा गया है, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, क्या बनाने के लिए कहा है। इस क्वेश्चन में आप देखो एंड में दिया है आपको क्या, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज to record the above arrangement and give opening balance sheet of new firm, give opening balance sheet of new firm। तो यहाँ दो चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए कही है, एक बैलेंस शीट और दूसरी जर्नल एंट्री। अभी कुछ बनाए या ना बनाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बाय डिफॉल्ट बनाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर आपको एंट्रीज करनी है तो उसकी एंट्रीज कैसे होती है? रीवैल्यूएशन सी होती है, तो दैट्स वाई हमें वो बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये नहीं किया तो भी चल सकता है, बट जर्नल एंट्री के लिए हमें रीवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, या कोई भी दूसरा अकाउंट बनाने के लिए हमें रीवैल्यूएशन कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। आप वर्किंग नोट में उसको प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या बात कही है, जर्नल एंट्री बनाओ। तो जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एंट्री किस किस की होती है ये ध्यान में लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा काम में आएगा, ठीक है। जब भी आप जर्नल एंट्रीज आपको कही गई है करने के लिए, तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि एंट्रीज हम किसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि सबकी एंट्री नहीं होती है, पर्टिकुलर कुछ इसी की एंट्री होगी। तो किसकी एंट्री होगी? तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसमें कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है ना, या कोई जॉइंट पॉलिसी फंड, ऐसा कुछ भी दिया है, हाँ, उसकी एंट्री की जाएगी। समझ रहे हो? किसकी? सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो उसकी एंट्री की जाएगी। सेकेंडली ये कर दिया, गुडविल का अगर आपको कुछ बात बताई है इसमें, गुडविल की एंट्री की जाएगी। तो गुडविल की अलग अलग केसेस हमने सीखे हैं, ट्रीटमेंट सीखी है ना गुडविल की, प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड, उनमें से कुछ तो एक आपको यहाँ दी गई होती है, कुछ तो एक बताया है, और गुडविल की एंट्रीज भी हमने सीखी है। अकॉर्डिंगली आपको गुडविल की एंट्री आपको जर्नल एंट्री में करनी है, समझे। और किसकी एंट्री करनी है? तो ये जो आप अकाउंट बनाओगे ना, कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट की एंट्रीज और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड वाली एंट्री करनी है, ठीक है। कौन सी एंट्री करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड की एंट्री और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड वाली एंट्री करेंगे। ये हो गया।
डेबिट क्रेडिट की एंट्री। इसके बाद रीवैल्यूएशन हम क्लोज करते हैं, और रीवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद वहां से एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री होगी या लॉस हुआ तो लॉस वाली एंट्री। ये सारी एंट्रीज हमें करनी होती है जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो दीज आर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो हमें करनी है, समझे? हाँ, बाकी और इसके साथ हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो वो भी हम कर लेंगे। ये अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा नहीं है, रिवैल्यूएशन कहा है, रिवैल्यूएशन भी नहीं कहा है, बट हमें तो वो कंपलसरी करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इसके बिना हम ये एंट्रीज नहीं कर सकते, फॉर दैट रीजन। समझे? चलो क्वेश्चन को समझ कर लेते, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है और अकॉर्डिंगली कौन कहा जाएगा, क्या पोस्टिंग होगी वो भी ध्यान में लेते। आप मार्किंग कर सकते हो आपके इसमें भी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल्स, सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल। अभी कैपिटल को कहाँ लिखा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉट डाउन किया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम नहीं प्रिपेयर कर रहे, बट आपको पता होने के लिए मैं लिख कर रखती हूँ। इसको कहा जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड, ये दोनों भी वही जाएंगे। उसके बाद हमें दिया है क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये एज इट इज आगे जाएगी बैलेंस शीट में अनटिल एंड अनलेस अंदर कोई चेंज हो रहा है वो देखा जाएगा। हाँ, वो नीचे दिया जाता है एडजस्टमेंट में। बिल्स पेएबल क्या है? लायबिलिटी, ये भी हमारी बैलेंस शीट में जा रही है। ये हो गया क्लियर। अभी आ जाओ एसेट साइड में। अभी एसेट साइड में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, ये हम असेट में लिखेंगे। बस आपको चेक करना है कि कुछ कम ज़्यादा हो रहा है क्या, अकॉर्डिंगली वो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, स्टॉक असेट और कैश। कैश का बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कैश का वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि कैश आ भी रही है, कैश जा भी रही है, कैश में चेंजेस हो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आया, कैश के फॉर्म में ला सकता है, बैंक के फॉर्म में ला सकता है, आया कैश, या कभी इन्होंने गुडविल निकाल लिया तो कैश विड्रॉल हो रही है उस टाइम पे, तो ऐसे कैश कम ज़्यादा हो सकती है ना, इसीलिए कैश का ये वाला बैलेंस हम नहीं लिख सकते। और इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? मतलब अभी हमें यहाँ पर कैश अकाउंट की भी ज़रूरत है। बचा ही क्या, कैपिटल ही बचा, उसको भी चलो इस क्वेश्चन में उसको भी बना देते हैं, मतलब आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, तो कैश के लिए कहाँ लिखेंगे? दिस इज असेट साइड, एंड असेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा? डेबिट। तो कैश अकाउंट आप बनाओगे और उसके डेबिट में ये ब्रॉट डाउन करोगे। समझे? पोस्टिंग क्लियर। अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits in the following terms and conditions. अभी ये जो डेट हमें दे रखी है ना 1 अप्रैल, ये डेट हमारे न्यू बैलेंस शीट की डेट रहेगी। ये डेट आपको कहाँ डालनी है? बैलेंस शीट उस दिन की बनेगी जिस दिन पार्टनर आया। अपर्णा आई, ठीक है। अभी अपर्णा का शेयर हमें काम में आने वाला है रेशियोज निकालने के लिए, वर्किंग नोट करने के लिए, तो वो शेयर हमें दे रखा है। और आगे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे। एडजस्टमेंट में किस में क्या करना है, लेट्स सी। फर्स्ट वन, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 lakh. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, अभी हमें एक चीज पता है कि जब एडमिशन में न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो वो न्यू पार्टनर, जैसे यहाँ अपर्णा आ रही है, तो अपर्णा अपने साथ गुडविल लेकर आ रही है। कि वह न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है या आती है तो कौन सी मेथड है? प्रीमियम मेथड। कौन सी मेथड है? प्रीमियम। तो यहाँ पर भी वो लेकर आ रही है, ये प्रीमियम मेथड हुई। ऑल्सो वो अपने साथ क्या लेकर आ रही है? कैपिटल। तो पार्टनर जब आएगा दो चीजें लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल। कभी कभी गुडविल नहीं भी आ सकता, वो अलग केस है। तो कैपिटल और गुडविल आता है। अपर्णा ने कैपिटल भी लाई 1 लाख, और गुडविल कितना लाई वो हमें दिया नहीं है। हमें क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। गुडविल इज वैल्यूड
एट 2 लाख, तो ये गुडविल किसका, ये फर्म का गुडविल है। दिस 2 लाख इज फर्म का गुडविल। अपर्णा का शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आई कैश में। अभी अपर्णा का शेयर कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, किस में से, 2 लाख में से, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली व्हाट इज अपर्णा का शेयर, 1/5। तो हमें यहाँ पर अपर्णा, वर्किंग नोट में आप करोगे क्या, अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। आप वर्किंग नोट में करोगे अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल। व्हाट इज टोटल गुडविल, इट्स 2 लाख इनटू अपर्णा का शेयर इज 1/5, तो कितना आया, 40,000। क्या निकला, अपर्णा का गुडविल। चलो हमें मिल गया, ये आपको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। तो बेसिकली अपर्णा का गुडविल मिल गया हमें, कितना आ रहा है वो, 40,000। अपर्णा कितना लेकर आई, 40,000 लेकर आई। समझ गए। अभी ये कौन सी केस है, आगे इन्होंने विड्रॉ वगैरह किया है क्या, चेक करो, दिया है क्या, नहीं। मतलब ये कौन सी केस है, पहली वाली केस, प्रीमियम मेथड में फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। यस और नो, ये पहली केस है। अभी इस केस में हम क्या करते हैं, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल आया, आने वाली एंट्री, एंड रिटेन्ड हुआ, रिटेन्ड वाली एंट्री। याद आ रही है, रिटेन किसको करना है, किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है। कौन से रेशो में देना है रे, सैक्रिफाइस रेशो में देना है। एंड फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर विच रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपर्णा कैपिटल लेकर आई, तो इसकी भी एंट्री बनेगी ना, कैश आई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज कैपिटल, ये भी हमें करना है, इसकी भी एंट्री करनी है। तीसरी एडजस्टमेंट में क्या कहा है, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी या बैड डेट्स हम बोल सकते, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ओके। 10% आरडीडी यहाँ पर डेटर्स पे क्रिएट की गई है। पहले थी क्या कुछ आरडीडी, नहीं, अभी 10% क्रिएट हो गई। देखो डेटर हमारी असेट है, लेकिन उस पे जो आरडीडी आएगी या फिर बैड डेट्स प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी क्या है। तो पहले थी क्या कोई लायबिलिटी, अभी क्रिएट हो रही है ना, और हमारी असेट कम हो रही है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सीखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इट इज नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट कि वेयर वी रिकॉर्ड डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम गेन। याद आ रहा है। तो यहाँ हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है रे, बढ़ रही। लायबिलिटी बढ़ना, एक्सपेंस लॉसेस, रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखोगे, तो इसका एक इफेक्ट कहा जा रहा है, फर्स्ट इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे, और क्या लिखना है हमें, डिफरेंस लिखना है। अभी यहाँ पर पहले तो कोई था ही नहीं, नया ही क्रिएट हुआ, तो पूरा वही लिखेंगे। 10% आप कैलकुलेट करोगे 26,000 पे, विच इज 2,600 आप लिखोगे। एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, असेट कम हो रही है ना, तो दूसरा इफेक्ट क्या करोगे, लेस करोगे इसमें से, किस में से, डेटर्स में से लेस। समझे क्या, डेटर्स पे एडजस्टमेंट आई, तो डेटर्स पे एक स्टार बना दिया कि डेटर्स में से लेस करना है। गेटिंग, आया समझ में। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ वन, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, पहले 60,000 की थी, अभी कितने की हुई, अभी 80। क्या समझ में आ रहा है, पहले कम थी, अभी ज्यादा हो गई, बढ़ गई। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। जैसे फिक्स्ड असेट कम होती है तो वो होते हैं डेप्रिसिएशन, वैसे फिक्स्ड असेट अगर बढ़ रही है तो दैट इज एप्रिसिएशन। तो एसेट बढ़ना इज इनकम गेन। रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखोगे, विच साइड, क्रेडिट साइड। तो इसका एक इफेक्ट गया कहाँ, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस कितने से बड़ी, 20,000 से बड़ी, तो डिफरेंस वहां लिखेंगे। और सेकेंड इफेक्ट, असेट बढ़ गई ना,
जैसे डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है वैसे एप्रिसिएशन ऐड किया जाएगा, किसमें, उसी लैंड एंड बिल्डिंग में। तो ऐड होगा उसमें लैंड एंड बिल्डिंग में जाकर ऐड एप्रिसिएशन। समझे? टिक मार्क करना पड़ेगा किसको, कि इस पे एडजस्टमेंट है। गेटिंग? आगे क्या कहा है नेक्स्ट, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, स्टॉक्स कॉमा चाहिए, स्टॉक्स देन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो यहाँ स्टॉक अलग है, प्लांट एंड मशीनरी अलग है। अभी स्टॉक भी कम हुआ और प्लांट एंड मशीनरी भी कम हुई। कितने से कम हुई? 20% से कम हुई। असेट है हमारी, असेट कम होना क्या है, असेट कम हो रही है ना, डेप्रिसिएशन हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखा जाएगा रे? डेबिट साइड। तो इसका एक इफेक्ट क्या हुआ, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसमें से लेस करना है उस पर्टिकुलर एसेट में से। कौन कौन है? स्टॉक है और प्लांट एंड मशीनरी। इस पे एडजस्टमेंट आया, स्टॉक पे एडजस्टमेंट आया। क्लियर है? बस बाकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा है और ये नेसेसरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। समझ गए? चलो फटाफट, अभी यहाँ पर बस खाली यही बचा है, तो क्यों छोड़े, इसको भी बना लेते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सारे अकाउंट्स बना लो जितने यहाँ मैंने बताए वो, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, फिर हम सॉल्व करते हैं। करो। सो आई होप आपने सारे अकाउंट्स बना लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते, सीधा शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा who shared profits equally, the ratio is, old ratio is 1:1, was as follows. The balance sheet is given here and accordingly हमने सबके मार्किंग कर रखे, फटाफट पोस्टिंग करते हुए चलना है। ओके, यू कैन सी हियर कैपिटल ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा इज गिवन। कहा जाएगा कैपिटल? इट गोल्स टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो दोनों का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी नेसेसिटी नहीं है, कि जरूरत नहीं है, बट हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए कहा है, और इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। और बैलेंस शीट में कैश और बैंक को फाइंड करने के लिए कैश बनाना पड़ेगा, फिर बचा के बस कैपिटल ही बचा। तो समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पर कैपिटल भी बना दिया है। ठीक है, चलो तो कैपिटल अकाउंट में चलेंगे और वहां पर सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे, विच इज 1 लाख एंड 1,40,000। कम टू द कैपिटल अकाउंट, यहां पर लिखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुजाता का कॉलम में सुजाता का कैपिटल विच इज 1 लाख, और पूर्णिमा के कॉलम में पूर्णिमा का कैपिटल विच इज 1,40,000। अपर्णा का नहीं है, डैश कर दो। हो गया, क्या किया, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? अपनी लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल भी क्या है? लाइबिलिटी। कहाँ लिखना पड़ेगा आपको? लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे उसके लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट हमने बनाकर रखी है, लाइबिलिटी साइड में आ जाओगे, वहां लिखेंगे क्रेडिटर्स। आप कैपिटल के लिए जगह छोड़ सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल आप पहले शुरू में हम क्या लिखते हैं वैसे जनरली कैपिटल्स। ओके, अगर वैसे करना है तो हमें जगह छोड़ के चलना पड़ेगा। सोडायची का जागा? ठीक है, चलो लिखो क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है? इन आउटर कॉलम, बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, उसका अमाउंट है 26,000। अगेन इन आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दिया लायबिलिटी में। डन। उसके बाद ये हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अभी यहाँ आ जाओ असेट्स में। क्या कहा है? लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, असेट में लिखेंगे, स्टार बनाए, एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी पड़ेगी 60,000। आ जाओ एसेट साइड में, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज 60,000 इनर में लिखेंगे और एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देनी है। डन। उसके बाद
प्लांट एंड मशीनरी अगेन एसेट में, उस पे भी स्टार बनाया है, एडजस्टमेंट 70,000 इनर में लिखना पड़ेगा। लिखो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 और एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ दी, हो गया। उसके बाद फर्नीचर, ये भी कहा जा रहा है एसेट में 24,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिखेंगे। हाँ, लिखो फर्नीचर अमाउंट इज 24,000 इन आउटर कॉलम, डन। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एसेट में लिखना है, एडजस्टमेंट है 26,000 इज अमाउंट, लिखो सन्ड्री डेटर्स 26,000 इनर में, क्यों? बिकॉज एडजस्टमेंट हमें करनी है एक लाइन, उसके लिए हमने छोड़ दी। डेटर्स के बाद स्टॉक, अगेन उस पे भी एडजस्टमेंट, अमाउंट है 40,000, इनर में लिखोगे स्टॉक अमाउंट इज 40,000, उसके लिए हमें ये लाइन हमने छोड़ दी। ओके, स्टॉक के बाद कैश, कैश डायरेक्टली एसेट में लिखेंगे क्या? नहीं, उसका बैलेंस हमें फाइंड करना है, दैट्स वाई कैश का सेपरेट अकाउंट हमने बनाकर रखा है। तो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस इज 80,000, कम टू द कैश अकाउंट, उसके डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों डेबिट में लिख रहे हैं? बिकॉज कैश ये हमारी असेट होती है और असेट का बैलेंस ये डेबिट बैलेंस होता है, दैट्स वाई। डन, यहां तक हो गया सबका, क्लियर है? क्या किया? जस्ट पोस्टिंग कर दी हमने, पहले से करते आ रहे हैं ना वैसे, ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ये हमारी बैलेंस शीट पूरी। अभी हमें आना है किस पे? एडजस्टमेंट्स। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। एडमिशन किसका हुआ? अपर्णा का। एज अ थर्ड पार्टनर उसका शेयर हमें दे रखा है विच इज 1/5 एंड शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, शेयर वगैरह रेशियो निकालने के काम में आएगा। अभी पहली एडजस्टमेंट, हमें ये बात तो पता है जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। तो वैसे ही अपर्णा भी लेकर आई है, अपर्णा अपने साथ कैपिटल लेकर आई एज वेल एज गुडविल भी लाई, कैश में लाई। तो क्या लेकर आई है? देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। 2 लाख ये किसका गुडविल है? फर्म का। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, दिस इज फर्म का गुडविल। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सो अपर्णा का शेयर इज नॉट गिवन हियर, वो हमें निकालना है और हमने निकाला भी था कल। ये दिख रहा है अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल कि पूरा फर्म का गुडविल इज 2 लाख, तो अपर्णा का शेयर इज 1/5 इंटू 1/5, यानी कि अपर्णा का गुडविल इज 40,000। ये आप वर्किंग नोट में करोगे। हाँ, अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल। चलो, अभी ये अपर्णा जो गुडविल लाई, क्या हमने इसकी जर्नल एंट्री सीख रखी है? जर्नल एंट्री सीखी है ना? हाँ, अभी कल मैंने ये भी बताया था, याद करो कि जर्नल एंट्री अगर होती है तो हमें किसकी किसकी एंट्री करनी होती है। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है ना, या कॉम्पेंसेशन फंड, ऐसे कुछ भी अगर दिया है तो उसकी एंट्री बनती है। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया नहीं था, इसलिए हमने वो एंट्री नहीं की। दूसरी एंट्री किसकी करनी है? गुडविल वाला पॉइंट आया तो गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। अभी याद करो गुडविल के केसेस। देखो, गुडविल के 2 मेथड होते हैं बेसिकली, एक होता है प्रीमियम मेथड और एक है वैल्यूएशन मेथड। याद आ रहा है? एक है प्रीमियम मेथड और एक है वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में हो क्या रहा है? जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा अपने साथ गुडविल लेकर आएगा। तो क्या ये केस यहां बन रही है? अपर्णा एंटर कर रही है तो गुडविल लेकर आ रही है, तो ये प्रीमियम मेथड है। प्रीमियम में भी 3 केसेस हमने देखे थे, तो उसमें से हमने एक केस ये भी देखी थी कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, है ना, कि गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये वो वाली केस है कि अपर्णा गुडविल लेकर आई और उसको बिजनेस में रखा गया।
किसको दिया? ओल्ड पार्टनर। क्यों ले रहे ओल्ड पार्टनर? ये सीखा है हमने, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना वो लोग, तो वो लोग लेकर रखेंगे कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। यही सारी इसकी हमें एंट्रीज दिखानी है और अकॉर्डिंगली पोस्टिंग भी करनी है। यहाँ पर हमें गुडविल की एंट्री करनी है। ओके, यहाँ केस 1 है वेयर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। चलो डायरेक्टली एंट्रीज करते हैं। अभी गुडविल की पहली एंट्री क्या होगी रे? कैश में पैसा है। यहाँ साफ साफ दिया है कि कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट बोलेंगे, ठीक है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेट दिया ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? डेट ही नहीं दिया तो हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, क्या आया? कैश आया। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया बिजनेस में? गुडविल आया ना, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया रे? 40,000, नॉट 2 लाख। 2 लाख ये फर्म का है, अपर्णा का गुडविल चाहिए हमें, विच इज 40,000। 40,000 40,000। नरेशन बिंग गुडविल brought by Aparna in cash। ये हो गया फर्स्ट गुडविल का एंट्री। इस एंट्री का पोस्टिंग भी होगा। अभी पोस्टिंग कैसे करोगे? एंट्री के हिस्से आप पोस्टिंग कर सकते हो, देखो, या पोस्टिंग से भी आप एंट्री कर सकते हो। कैश अकाउंट क्या है? क्या हमने कैश अकाउंट बनाया है? कैश अकाउंट के डेबिट में जाकर क्या लिखना पड़ेगा? गुडविल लिखना पड़ेगा ना। चलो फिर कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाओ और यहां लिखो टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया? 40,000 यहां हमें लिखना है। डन, एंट्री होगी। गुडविल अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए ये इतनी एक ही पोस्टिंग रहेगी। चलो, पहली एंट्री हमने कर ली कि गुडविल इज ब्रॉट बाय अपर्णा। उसको रिटेन्ड किया जा रहा है, बिजनेस में रखा जाएगा, दिया जाएगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। क्या अभी क्वेश्चन में हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो दिया गया है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन रेशो के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है एक बार चेक करो। हमारे पास ओल्ड रेशो है और नए पार्टनर का शेयर है। ये सब इंफॉर्मेशन, इससे हम फिर न्यू रेशो निकालेंगे और फिर उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऐसे केसेस में, ऐसे कंडीशन में पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो निकलता है। याद रखो क्या होता है? ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस। लेकिन निकाल के देखेंगे ना, है ना? चलो देख लेते हैं निकाल के, लेकिन अगले बार से नहीं कर सकते। यही होगा। देखो, वर्किंग नोट करो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। इसके लिए निकलेगा बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1/5 है ना। हाँ, क्या करोगे? 5 में से 1 गया, बचे कितने? 4/5 निकल गया, बैलेंस ऑफ 1। इसके बाद रेशो का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, अभी इनके नाम सुजाता ना, सुजाता का न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इज 1/2, 1:1 है मतलब 1/2, एंड बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5। आंसर इज 4/10। सुजाता के बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा का ओल्ड रेशो इज 1/2 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5 इज इक्वल्स टू 4/10। और तीसरी पार्टनर अपर्णा।
अपर्णा को अभी कितना मिलेगा? 10 में से 4 इसको गया, 10 में से 4 इसको गया, बचे 2, 10 में से 2 बचे अपर्णा को। सो देयरफॉर अपर्णा का न्यू इन तीनों का न्यू रेशो इज इक्वल्स टू 4:4:2। और भी छोटा कर सकते क्या? 2:2:1 निकल गया न्यू रेशो। हाँ, अभी हमें और क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशो। हाँ, अभी निकालो सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कौन कर रहे? एक सुजाता और दूसरी पूर्णिमा। सैक्रिफाइस ओके, ओल्ड रेशो है 1/2 माइनस न्यू रेशो इज 2/10। किधर इनका 2 और 2 4 और 1 5 ना? 2/5 करो कैलकुलेटर, बताओ। इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 - 4/10 मतलब 1/10 निकला। वैसे ही दूसरे का सुजाता के बाद पूर्णिमा सेम ही आएगा, है ना? 1/2 माइनस 2/5 सेम आंसर आएगा, विच इज 1/10। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू 1:1 निकल गया। ये किसके लिए चाहिए हमें? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अभी गुडविल हमारा कितना है? अपर्णा कितना गुडविल लेकर आई? 40,000। अभी ये दोनों बांट रही है कैसे? सैक्रिफाइस में, जो कि आधा आधा उनको जा रहा है, 1:1 आया। देखो वही ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस आया ना, ऐसे केसेस में वही आता है। चलो अभी हम डायरेक्टली आधा आधा गुडविल बांट देंगे, मतलब 20,000 20,000। जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी? ये गुडविल क्रेडिट में था, अभी क्या आएगा? डेबिट में। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं? एक सुजाता और एक पूर्णिमा। टू सुजाताज कैपिटल अकाउंट और दूसरा पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट। आधा आधा देना है, 40,000 का आधा विच इज 20,000 एंड 20,000। टोटल गुडविल इज 40,000। नरेशन बिंग गुडविल is distributed among old partners in sacrificing ratio, लिख दिया। ये गुडविल की एंट्री हो गई। अभी इसकी पोस्टिंग भी तो हमें करनी पड़ेगी। हमारे पास सुजाता का कैपिटल अकाउंट है, पूर्णिमा का कैपिटल अकाउंट है, उसके कहाँ जाना है? क्रेडिट में। और जाकर क्या लिखना है? गुडविल। तो चलो इनके कैपिटल अकाउंट में यहां लिखो क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। और सुजाता को गुडविल मिला 20,000, पूर्णिमा को गुडविल मिला 20,000। गॉट इट? आया समझ में? क्या किया गुडविल की ट्रीटमेंट? उसकी वर्किंग नोट भी कर दी, उसके एंट्री भी हमने कर दी और पोस्टिंग भी कर दी। ओके, अभी आगे गुडविल का हो गया। नेक्स्ट इज अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज हर कैपिटल। अपर्णा अपने साथ कैपिटल लाई कितना? 1 लाख। कैपिटल आया, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी, है ना? कैश में पैसा आया तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी अपर्णा के कैपिटल की? कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लेकर आई? अपर्णा। टू अपर्णाज कैपिटल अकाउंट, कि अपर्णा पैसा लेकर आई। कितना पैसा लेकर आई? 1 लाख। 1 लाख। नरेशन बिंग कैपिटल ब्रॉट बाय अपर्णा इन कैश।
इसकी पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। क्या हमारे पास कैश अकाउंट है, अपर्णा का अकाउंट है, कैश के डेबिट में अपर्णा का नाम लिखना पड़ेगा और अपर्णा के क्रेडिट में कैश। चलो फिर पोस्टिंग करो। अपर्णा के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश, कि कैश आई, अपर्णा लाई, कितना कैश लाई, और कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू अपर्णाज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आया 1 लाख, वो कैश में लिख दिया। समझ गए? पोस्टिंग अपर्णा के क्रेडिट में कैश और कैश के डेबिट में अपर्णा। हो गया? आगे क्या कहा है? थर्ड एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। पहले देखा जाए तो डेटर्स पे कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रोविजन नहीं थी। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी नहीं थी। अभी 10% लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। चलो 26,000 का 10% इज 2,600। लायबिलिटी बढ़ना इज हमारा एक्सपेंस लॉस माना जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। और डेटर्स में से भी लेस, पहले डेटर्स में आ जाओ, लिखो लेस 10% प्रोविजन विच इज 2,600। यहां से हमें करने हैं लेस। अभी 26,000 में से 2,600 लेस करो, कितना आया? 23,400 आया। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। क्यों डेबिट? लॉस हो रहा है। हाँ, 2, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। असेट बढ़ती है तो क्रेडिट, असेट घटती है तो डेबिट। वैसे ही लायबिलिटी बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी कम होना क्रेडिट। ये ध्यान में रखो। यहां लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, विच इज 2,600। यहां क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। हाँ, वो ध्यान में रखो। अभी आगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग पहले 60,000 की थी, अभी 80 हो गई, बढ़ गई। असेट बढ़ना, एप्रिसिएशन होना, असेट का बढ़ना रीवैल्यूएशन के कहा लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। अभी एसेट बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, एड एप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है वैसे एप्रिसिएशन क्या होगा? एड, एड एप्रिसिएशन। कितने से बढ़ा? 20,000 से बढ़ा। आउटर में 80,000 आएंगे, आउटर में 80,000, 80,000 से बढ़ नहीं रहा है, 80,000 इतनी हुई है, मतलब 20 से इंक्रीज हुआ। तो सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, कितने से? 20,000 से। डन? क्लियर है सबको? कोई डाउट? ओके। आगे, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 20%। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो रही है। असेट कम होना यानी कि डेप्रिसिएशन। चलो प्लांट एंड मशीनरी में लिखो लेस डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट? 20%। कितना है रे प्लांट एंड मशीनरी? 70,000 का 20% निकालो, 14,000। हाँ, अभी आउटर में कितने आए? 56,000। ये हमने प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दिया। वैसे ही आपको क्या करना है? स्टॉक को भी 20% कम करना है। तो स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते क्योंकि स्टॉक फिक्स्ड असेट नहीं है, तो यहाँ डिक्रीज बोलना है या रिड्यूस्ड बोलना है। ओके, लेस, रिड्यूस या डिक्रीज 20%। 20% रिड्यूस करो, 20% कितना आया? 8,000। आउटर में 32,000। ये दोनों भी असेट हमारी कम हो रही है। असेट कम होना हमारा नुकसान है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से कम हुई प्लांट एंड मशीनरी? 14,000 से। टू स्टॉक, स्टॉक कितने से कम हुआ? 8,000 से। इसका सेकेंड इफेक्ट यहां लिखा।
समझे? फर्स्ट इफेक्ट लेस किया, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और क्या कहा है? हो गया? हाँ, सारे एडजस्टमेंट्स डन। इसके बाद हम करेंगे क्लोजिंग। ठीक है, अभी क्लोजिंग करते वक्त, क्लोजिंग करने से पहले ध्यान में रखो हमें करना क्या है। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया ना, बिकॉज यहाँ पर जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए कही गई है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जो आया उसकी एंट्री आपको करनी होती है, और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो आया उसकी एंट्री आपको करनी होती है। तो पहले डेबिट वाली एंट्री कर लेते हैं। सो विच अकाउंट इज डेबिट? रीवैल्यूएशन डेबिट। और उधर क्या आया? वो सब क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक। समझ रहे हो? उसके डेबिट में जो आया, किसके? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट दोगे और बाकी सबको क्रेडिट। वैसे ही क्रेडिट की एंट्री वक्त रीवैल्यूएशन को क्रेडिट दोगे और इसको डेबिट दोगे। ऐसे आ रहा है ध्यान में? चलो जर्नल एंट्री करनी है हमें। क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अभी उसके अंदर जो जो आया ना डेबिट साइड में, वो सब बताओ क्या है? आरडीडी या प्रोविजन ऑन डेटर्स? हाँ, प्रोविजन ऑन डेटर्स उसको बोलेंगे। और क्या है? टू प्लांट एंड मशीनरी है। और क्या आया उधर? स्टॉक आया। सबका उनका उनका अमाउंट लिख देंगे, रिस्पेक्टिव अमाउंट। प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने का है? 2600। प्लांट एंड मशीनरी है 14,000। स्टॉक है 8,000। इन तीनों का टोटल, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितना इधर का टोटल है उतना ही डेबिट में आएगा। कितना? 24,600। नरेशन लिखोगे, असेट कम हो रही है और लायबिलिटी आरडीडी बढ़ रही है। हाँ, तो लिखोगे नरेशन बिंग डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन आरडीडी या प्रोविजन ऑन डेटर्स। ये लिख दिया नरेशन। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आप रीवैल्यूएशन की क्रेडिट की एंट्री करोगे। जैसे हमने डेबिट वाली एंट्री की ना, ऐसे ही आप रीवैल्यूएशन के क्रेडिट वाली एंट्री करोगे। चलो अभी हम क्रेडिट की एंट्री करेंगे। क्रेडिट की एंट्री कैसे होगी देखो। रीवैल्यूएशन को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। तो कौन डेबिट में आएगा? खाली लैंड एंड बिल्डिंग ही है वहां पर, उसको हमें देना पड़ेगा डेबिट। नेक्स्ट एंट्री क्या बनी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी उसकी? 20,000। ये असेट में क्या हुआ? इंक्रीज। नरेशन में क्या लिखोगे? बिंग इंक्रीज इन असेट या इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, कोई भी चलेगा। दैट्स इट, हो गया। इसके बाद हमें और कौन सी एंट्री करनी होती है? तो ये जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ से एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस, उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ सब क्वेश्चन पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस हमारा क्या बाकी है? क्लोजिंग बाकी है। चलो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करो और देखो विच साइड इज मोर, चेक करो। डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 24,600। 24,600। अभी हम क्या करेंगे? उसमें से ये क्रेडिट को माइनस करेंगे। जो बचा हुआ बैलेंस वो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस साइड ज़्यादा है और इनकम कम है, तो क्या हुआ? लॉस। अच्छा, ये लॉस अभी किसका?
ओल्ड पार्टनर्स का। किसका? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि अभी तक जो भी असेट कम ज्यादा हुई है ये इन्हीं का परफॉर्मेंस है ना, इन्होंने ही काम किया है। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, तो जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर को देना है उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लॉस हो रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे, किसको लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को लिखेंगे। सो लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कौन कौन आ रहा है? सुजाता और दूसरी है पूर्णिमा। सुजाता को और पूर्णिमा को ये लॉस जाएगा। ठीक है, जो लॉस इनको उनके ओल्ड रेशो में जाएगा, जो रेशो है उनका इक्वल। अच्छा, लॉस कितना हो रहा है? 4600 का हमें लॉस हो रहा है। दोनों को इक्वली बांटो, कितना आएगा? 2300 एंड 2300। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा, ये एक इफेक्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये ट्रांसफर करना पड़ेगा ना हमें। कहा? जैसे पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहां आ जाओ, लिखो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे क्या है? ये लॉस है। इनको बांट दो, 2300 2300 बांट दिया। ओके, इसकी ये लॉस वाली हमें जर्नल एंट्री भी करनी है। लॉस वाली एंट्री कैसे होगी? विच अकाउंट इज डेबिटेड? पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड एंड रीवैल्यूएशन क्रेडिट आया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आया ना, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट आया, तो वही एंट्री बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल में कौन है? सुजाता और पूर्णिमा। तो एंट्री क्या बनी? सुजाताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा लॉस है, रीवैल्यूएशन का लॉस। हाँ, अमाउंट कितनी है? 2300 2300, टोटल लॉस 4600 का। नरेशन बीइंग loss on revaluation, being loss on revaluation distributed among the old partner, distributed among old partner in old ratio। चलो, ये हो गया। अभी हमें क्लोज करना है विच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल। क्लोज करो आप लोग और बताओ मुझे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल क्लोज। एक एक करके करेंगे। सुजाता का विच साइड इज मोर? क्रेडिट, विच इज 1 लाख। यहाँ पर भी इसमें से ये माइनस किया, जो बचा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर कितना आया? हाँ, अभी ऐसे ही पूर्णिमा का भी क्रेडिट ही ज़्यादा है, विच इज़ 1,60,000। यहाँ पर भी लिखा 1,60,000, उसमें से ये माइनस किया, बचा 1,57,700। ओके, अभी इसका कितना है? 1 लाख। अपर्णा का यहाँ पर भी आया 1 लाख, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लाख एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। ये 1 लाख। अभी ये जो भी बैलेंस हमें मिला इसको लेकर जाना है कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड में। वहाँ जाकर आप लिखोगे कैपिटल्स, तीनों का नाम लिखोगे, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, और तीनों का कैपिटल के एडिशन करके आउटर में लिखोगे 1,17,700, 1,57,700 and 1 lakh. The total is 3,75,400. ओके, ये लिख दिया। अभी कौन सा अकाउंट बचा है? कैश अकाउंट। कैश को क्लोज करोगे, कैश अकाउंट क्लोज करोगे एंड कैश का बैलेंस निकालोगे। कितना आ रहा है? 2 लाख
20,000, यहीं पर आया 2,20,000। यही बैलेंस क्या बना हमारा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन विच इज़ 2,20,000। यही बैलेंस हमें एसेट में लिखना है कैश के नाम से 2,20,000। और फिर आपको बैलेंस शीट करनी है क्लोथ्स। यहाँ आपका फिर प्रॉब्लम होगा टैली। करो क्लोथ्स, बताओ कितने से टैली हो रहा है। 4,35,400, 4,35,400, इस तरीके से होगा ये टैली। समझे। अभी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ प्रिपेयर किया, हालांकि जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट कही थी, बट आपको सारी चीज़ों की आइडिया आ गई। रीवैल्यूएशन कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे होता है, कैश अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट, और इसके साथ साथ सारे जर्नल एंट्रीज। एंड में आप क्या करोगे, इसकी टोटल करोगे जर्नल एंट्रीज की। ओके, इनकी टोटल कर दो और यहाँ पर इसका टोटल लिख दो, जो टोटल आया वो, दैट्स इट। फिर यहीं पर ये क्वेश्चन होता है इस तरीके से कंप्लीट। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? अभी सारी चीज़ें क्लियर है? कितना आ रहा है टोटल? 2,29,200, 2,29,200, यस दैट्स इट। ठीक है, चलो, किसी को कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।